अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल शानी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक साहिब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई हैं, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे, पुलिस स्टेशन जाओ, ये डाक खाना है। आदमी, माफ़ कीजिएगा जनाब, खुशी में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। शौहर ने मौलवी से सुना कि बीवी के खाने की तारीफ करने से बीवी का दिल खुश होता है और वो दिल लगाकर घर के काम करती हैं। शौहर घर आया, बीवी ने खाना दिया। शौहर ने वाला मुंह में डालते ही बोला, वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या मज़ेदार दाल पकाई है आज। बीवी के पास बेलन पड़ा था, उठा के शौहर के सर पर मारा और बोली, 10 साल हो गए व्यानू, आज तक मेरे खाने की कदी तारीफ नहीं की थी। आज हिमसाई ने दाल की भेज दी थी, तेरियां तारीफां ही नहीं मुकन दईयां। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी, बीवी कहाँ है। सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 1965 की जंग में क्या हुआ था। अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू हनीमून पर चलें। बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाएं। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो। सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था। बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शौहर, नहीं ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रवाज है, तो मैं यही लेती हूँ। दुकानदार, बात को संभालते हुए, भाईजान आपकी वाइफ सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शौहर गुस्से से दुकानदार को देखते हुए, जिस काम का पता ना हो इसमें टांग नहीं फंसाते, छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, इनको धोऊंगा कैसे। एक साहब बस में मरी जा रहे थे। बस में इनके साथ वाली नशिस्त पर एक खूबसूरत सी खातून आकर बैठ गई। साहब ने वक़्त गुजारी के लिए इन खातून से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं। खातून ने कहा, मैं मरी जा रही हूँ। साहब खामोश बैठे रहे। अब इन खातून ने पूछा, और आप कहाँ जा रहे हैं। साहब ने बड़ी मुतानत से जवाब दिया, मैं मरा जा रहा हूँ। एक पठान का दोस्त कोमा में चला गया। पठान इसके घर इसका पता करने गया तो दोस्त की बीवी ने इसे बताया कि पहले इसके गुर्दे फेल हुए, फिर वो कोमा में चला गया। पठान बोला, हम इतना सफ़र करके आया और वो कोमा में चला गया। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है तो फिर भी फटी हुई शर्ट पहनकर फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है तो फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। हकीम साहब एक मरीज को इसके घर में चेक करने गए। साथ में हकीम साहब का एक शागिर्द भी था जो कि 5 साल लगाकर तकरीबन हिकमत सीख चुका था। नब्ज चेक करने के बाद हकीम साहब ने मरीज से कहा कि तुमने केले खाए थे। मरीज ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। शागिर्द जो कि हिकमत सीख चुका था बड़ा हैरान हुआ और हकीम साहब से कहा कि ये बात कैसे मालूम होती है कि मरीज ने केले खाए हैं। हकीम ने शागिर्द से कहा, इसके लिए तुम्हें 1 साल मजीद शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी। शागिर्द तो बस अपनी हिकमत की दुकान खोलने के चक्कर में था। अब 1 साल पूरा अपने उस्ताद की खिदमत की, दवाइयाँ कूटी और जब साल पूरा हुआ तो कहा कि अब तो बता दें गुर की बात कि केले खाए हों तो कैसे इल्म होगा। हकीम साहब ने कहा, ओ कमलिया, मरीज दी मंजी थले केले दे छिलके पैसन। मन
मनपसंद पेंटिंग का काम होने की खुशी में साहब ने पेंटर को 2000 रुपयों की बख्शिश देते हुए कहा, जा तू भी क्या याद करेगा, आज शाम को भाभी जी को सिनेमा ले जा और इसके बाद किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। पेंटर खुशी खुशी दुआएं देता चला गया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो पेंटर साहब साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा था। साहब ने इसे सर से पैर तक देखा और पूछा, कहिए पेंटर जी। पेंटर जी, वो बेगम को लेने आया हूँ। आपने ही तो कहा था कि बेगम को लेके सिनेमा चले जाना। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस आपको फौरी और बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।